हेलो, गुड मॉर्निंग, खोनिचिवा, नमस्ते। मैं हूं चंदन कुमार। आज मैं आप लोग को एग्ज़ाम के बारे में बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम कब लेगा, कब होता है। ठीक है, तो जैपनीज़ लैंग्वेज पढ़ते हैं तो दो एग्ज़ाम होती है, दो से भी ज़्यादा होती है लेकिन दो पॉपुलर है एग्ज़ाम। अगर आप जब जॉब करना चाहेंगे तो उसमें बताएगा कि आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए जो आपसे खुजते। तो पहला जो है JLPT होती है, जैपनीज़ लैंग्वेज के लिए JLPT होती है, जैपनीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, जो एग्ज़ाम यानी एक साल में 1 ईयर में आपको 2 बार लेती हैं। कितने टाइम्स लेती हैं? 2 टाइम्स। एक कब कब लेगा? एक जुलाई में लेता है, एक दिसंबर में लेता है। इस एग्ज़ाम कब कब ये लेता है? ये जुलाई में लेगा और एक दिसंबर में लेगा। इसका भी टाइम फिक्स है। जुलाई में कब लेगा? तो जुलाई में आपको फर्स्ट संडे जो आएगा वही आपका एग्ज़ाम का टाइम एकदम फिक्स। इसी तरह दिसंबर में दिसंबर में जब भी पहला संडे आएगा उसी दिन क्या होगा? एग्ज़ाम होगा आपका। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 तक, यानी जो पहला संडे आएगा वो। एग्ज़ाम कितने बार लेते हैं साल में? 1 ईयर में कितने लेते हैं? 2 टाइम। लेकिन वही नेट क्या करता है? एग्ज़ाम लेता है, ये आपको 6 बार लेता है, 2-2 महीना के अंतराल में लेता है। क्या? 6 टाइम्स। आप गूगल पे भी देख सकते हैं और ये आपका एग्ज़ाम का फॉर्मेट हमेशा ही निकलते रहता है। तो चलिए दोनों का वैल्यू क्या है वो जानते हैं। तो JLPT ओरिजिनल हो गया, मतलब कि ये एकदम बेसिक पूरा जो इसका सर्टिफिकेट मेन हो गया। नेट का क्या है? नेट 6 बार में। कोई कोई कंपनी नेट सपोर्ट करता है, कोई कोई नेट कंपनी सपोर्ट नहीं करता, यानी नेट से रिजल्ट। जैसे कि नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि आप एक बिहार बोर्ड, जैसे इसका मान लें कि इंडिया में बिहार में एग्जाम होता है तो किस बोर्ड से देते हैं? BSCAB, CBSE देते हैं। और कोई है ना कि सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम होता है उससे देते हैं। तो ये सप्लीमेंट्री का जैसा है, लेकिन कोई कोई कंपनी सप्लीमेंट्री को वैल्यू ले लेता है। तो मैंने नेट के बारे में बताया कि नेट का फुल फॉर्म क्या होता है? निहोंगो अचीवमेंट टेस्ट। तो मैंने सप्लीमेंट्री को बताया। ठीक इसी तरह से एक JFT होती है। JFT टेस्ट है क्या कि वो बेसिक जापानीज़ फाउंडेशन टेस्ट होता है। बेसिक जापानीज़ फाउंडेशन का एक टेस्ट होता है जो ऐसी रेगुलर, इससे आपको ये जब कंपनी में आपको ये जॉब लगी तो आपका इसका ज़रूरत नहीं। मेन ज़रूरत किसका पड़ेगा? तो JLPT का पड़ता है। बहुत सारे आप देखिएगा, आप सर्च कीजिएगा कि जापानीज़ का जॉब किस से, कौन से सर्टिफिकेट से मिल सकता है तो आपको। तो मैं तैयारी यहाँ पे JLPT के लिए तैयारी कराता हूँ। N5, N4, N3। बहुत ही जल्द N2 का भी स्टार्ट करूंगा। एक और है मेरे साथ जुड़े हैं, सेंसेई अजीत सेंसेई रहेंगे, एक और सर रहेंगे। मैं आप लोग के साथ बहुत जल्द मिलाऊंगा। लेकिन चलिए आप बताते हैं अब एग्ज़ाम का फॉर्म कब भरेंगे, कैसे भरेंगे। जैसा कि अब जुलाई में एग्ज़ाम है, ठीक है, जैसे अभी पता है JLPT का फॉर्म भरा रहा है, जुलाई में एग्ज़ाम है, जुलाई का फर्स्ट संडे को। तो फॉर्म कैसे भरेंगे तो बताते हैं कि फॉर्म भरने के लिए क्या है। अब इसका डेट निकला है 1 मार्च। कब निकला इसका? 1 मार्च 10 बजे से लेकर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इसका फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। तब बोलेंगे 1 मार्च से कब तक रहेगा? तो इसका 1 अप्रैल तक इसका मार्च यानी फॉर्म फिलअप करने का टाइम था कि ये इंडिया में कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होते हैं। तो इंडिया में एक एग्ज़ाम होते हैं, सबसे पहला न्यू दिल्ली लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्ज़ाम आपको पूना में लेगा। तीसरा एग्ज़ाम आपका क्या है? कोलकाता में लेगा। और चौथा एग्ज़ाम कहाँ है? चेन्नई में। तो आप किसी पे भी आप अपना चूज करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। दिल्ली भरेंगे, दिल्ली मोसाई वाला करते हैं, ठीक है। पुणे है, कोलकाता का ऑफलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। लेकिन आप ये ज़्यादा लोग यहाँ बच्चे क्या करते हैं? न्यू दिल्ली का ही सेंटर भरते हैं, ठीक है। तो ये 4 सेंटर है जो इंडिया में जापान टेस्ट लेता है। अब क्या है कि इसमें बहुत जल्दी क्या हो जाता है? JLPT का फॉर्म फिलअप हो जाता है, भर जाता है। जैसे आपको बताते हैं कि पहला हम लोग पढ़ रहे हैं N5। तो N5 में कुल कितने सीट हैं दिल्ली में? दिल्ली में टोटल लगभग अभी के लिए 2250 ही सीट है, लगभग 2200 सीट है, ठीक है। ये दिल्ली का सीट बता रहे हैं कि दिल्ली में इतना फॉर्म ही N5 का भरा सकता है। क्या होता है कि 1 मार्च से जल्दी ही फिलअप, यानी कि 1 तारीख से ही भरना स्टार्ट कर देते हैं तो 4-5 दिन में क्या हो जाता है? सीट फुल हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको जुलाई में एग्जाम देना है तो आपको जल्द से ही इस फॉर्म को क्या करना? भरना पड़ेगा। और बताते हैं कि अब ये N5, N4 के लिए कितना सीट होता है? N4 के लिए थोड़ा कम जाता है। N4 के लिए आपका सीट कितना हो जाता है? जो लगभग 1500 के आसपास जाता है। इसी तरह N3 आएंगे तो घटते जाएगा। तो लेकिन ये फिलहाल आप इस जो जुलाई में देने वाले बच्चे एग्जाम है वो फिलअप कर सकते हैं। कब से? 1 अप्रैल से। अब फिलअप में क्या क्या लगता है? आप साइबर कैफे से भर सकते हैं या हमारे
चैनल में लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर क्लिक करके आप खुद से सेल्फी भर सकते हैं।